हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस किए थे अपन ने। और वहां पर है ना हमने सब कुछ फॉर्मूला भी डिस्कस किया। ए सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हाँ, इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है बच्चा। तो प्लीज लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जाके जरूर देखना। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ ये क्वेश्चन को डील करने से पहले। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या था बच्चा। यहां से चलो ए और बी लिखो, यहाँ पर इसका आर कहीं तो मरेगा, बरोबर है बच्चा। यहाँ पर कहीं तो आर मर रहा है, लेट इट भी कहीं तो मर रहा है, बस इतना याद रखना, कहीं तो आर बीच में है। अच्छा, यहाँ पर इसका कुछ तो लेंथ होता रहेगा, इसका कुछ तो लेंथ होता रहेगा, वो लेंथ अपॉन लेंथ करेंगे, कट कुट के नंबर मिलेगा, उसी को रेशियो बोलते हैं। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एम और एन। लास्ट लेक्चर में हो चुका है बच्चा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो रिक्वेस्ट करो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखना, अदरवाइज इस वीडियो का कुछ भी नहीं समझेगा। कुछ भी नहीं मतलब 80% समझेगा, 20% नहीं समझेगा, मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मुझे आर का वैल्यू चाहिए, आर का पोजीशन वेक्टर, तो लिखते हैं आर बार। फंडा बहुत ही इजी है, मतलब इसको रीड कैसे करते मालूम है, आर डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। इज टू बोलते हैं, रेश टू नहीं, आई एस इज टू, TO2, आई एस इज 2। तो यहाँ पर आर डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या लिखने का, देखो ए बी लिखने का, और मैंने सीखा एम और एन। फंडा बहुत ही इजी है, एम लिखने का, एन लिखने का, वन मोर टाइम, एम लिखने का, एन लिखने का। एम के बाजू में क्या आएगा, जिगजैग मारने का, बोलो बी बार, और यहाँ पर क्या लिखने का, ए बार, प्लस प्लस। सिंपल, इजी है, इजी है सर। अच्छा, यहाँ पर है ना इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है मालूम है, ए लिखने का, बी लिखने का, आर है ना कहीं बाहर मरेगा, आर कहीं बाहर मरेगा। एम क्या होता है मालूम है, इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ करके जो नंबर मिलता है ना, देखो एम है ना, ये नहीं बोलने का एम और एन, नहीं, एम यहां से आर तक, बी से आर तक। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, आर डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। अच्छा, सीन ये आर बार का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ये भी एम एन सेम इसकी जैसे लिखने का, एम के बाजू में बी बार लिखने का, एन के बाजू में ए बार लिखने का, बीच में माइनस आता है, सॉर्टेड है, खत्म। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, किसको दिक्कत है, 100% ग्रेट। बच्चे यहां तक तो ठीक है, यहां तक हो गया, हटा देते इसको। ये अपना लास्ट लेक्चर का पार्ट था। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सर स्पीड में सिखा दिया, तो बच्चे लास्ट लेक्चर में अपन ने ब्रीफली डिस्कस किया है। हाँ, तो यहां पर इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब ये जो 3 पॉइंट है ये एक ही लाइन में अटैच है, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। ए का कुछ तो वैल्यू दिया, बी का कुछ तो वैल्यू दिया, सी का, आर कोलिनियर। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन, 2 सब क्वेश्चन है। देन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड, मतलब मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट मुझे एम इज टू एन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एम इज टू एन। बोलो पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मतलब यहाँ पर देखो पी है और यहाँ पर क्यू, इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, मैंने नॉर्मली इसका रेट लगाया 3 मार्क्स, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे एक सम और दूंगा मैं तुम लोग को, टेंशन मत लेना, सेम, ताकि प्रैक्टिस भी कर पाओ। यहाँ पर फिलहाल के लिए आप लोग ये लिखना, सेम अपना एक्टिंग वाला पार्ट याद रख, क्या एक्टिंग वाला पार्ट है, मतलब इन शॉर्ट ये सुनो, कौन डिवाइड कर रहा है, ए बी को, प्लीज ये मत बोलना, ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइड, ए प्लीज ये नहीं बोला इक्वली डिवाइड कर रहा है, नहीं, हो सकता है इक्वली, लेकिन अभी तक पता नहीं। मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एम और एन। क्या फाइंड आउट करना है, एम और एन। इन शॉर्ट मुझे 2 वेरिएबल फाइंड आउट करना है, 2 वेरिएबल यहाँ का, 2 वेरिएबल यहाँ का। यहाँ पर कौन, एम अपॉन एन फाइंड आउट करना है, बरोबर है बच्चा, ग्रेट। अब मैं जो बात करूंगा ना, ध्यान से सुनना बच्चा। पहले तो लिख देते हैं, लेट ए बार बी बार सी बार बी द व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी द व्हाट रिस्पेक्टिवली का मतलब भी मैंने बता दिया कि आप लोग ने पहले ए बार लिखा तो यहाँ पर कैपिटल ए, बी बार सेकंड में लिखा तो कैपिटल बी, एंड सी बार एंड सी, ये कैपिटल सी लिखता हूँ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, देयरफॉर ए बार क्या हो जाएगा, ए बार कैसे निकालते भाई, ए बार मतलब क्या होता है, इसके आगे आई कैप जे कैप के कैप, मतलब 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस पी के कैप। हाँ मुझे मालूम है 0 जे कैप को नहीं लिखा चलेगा। चलो सिमिलरली इसका और इसका लिखो, बी बार क्या हो जाएगा, -1 आई कैप, माइनस आई कैप लिखते, 1 लिखते नहीं है, माइनस क्यू जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पर सी बार इसका बताओ, -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन यहां पर सुनो, लेट सी डिवाइड, पहला क्वेश्चन, लेट द पॉइंट सी डिवाइड
अब यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इंटरनली या एक्सटर्नली। अरे तेरा क्वेश्चन सही है, क्योंकि इंटरनली वाला फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, एक्सटर्नली वाले में बीच में माइनस आता है। बहुत सही सर, यहाँ पर इंटरनली डिवाइड करा या एक्सटर्नली? कुछ बच्चे इंटरनली बोल रहे, कुछ बच्चे एक्सटर्नली बोल रहे। भाई मुझे पता नहीं, हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि एक्सटर्नली है इंटरनली? रुक, बाय डिफॉल्ट टू इंटरनली एज्यूम कर, बाय डिफॉल्ट तो क्या करेगा? इंटरनली एज्यूम करेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? बाय डिफॉल्ट, वन मोर टाइम, बाय डिफॉल्ट तुम लोग क्या एज्यूम करोगे? इंटरनली। चलो ठीक है, लेट द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ, इंटरनली एक्सटर्नली लिखी मत, इन द रेशियो ऑफ क्या लिखोगे? m/n। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन बच्चा मान लेते यहाँ पर ये मान लो बच्चा, मान लेते ये a है, ये b है, और ये b नहीं, इधर नहीं आएगा, c b। तो सर ऐसा बोलना चाहिए ना, ACBR कोलिनियर, नहीं एक लाइन में ना, पॉइंट कैसे भी बोल, ABCR कोलिनियर, ACBR कोलिनियर, BCA कोलिनियर, बस एक लाइन में होना चाहिए। ABCR कोलिनियर, इट डजंट मीन कि B बीच में होता, कैसा भी नाम बोलो, बस ये सिर्फ इतना बताता है कि तीनों एक ही लाइन पर है, कहीं पर भी आगे पीछे हो सकते हैं। मान लेते हैं ये 7 है और ये 5 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? C डिवाइड द लाइन AB इन द रेशियो ऑफ 7/5। अरे बरोबर है, अरे हाँ है ना, मतलब ये M है और ये N है। बहुत सही। अच्छा मान लेते हैं C डिवाइड, अभी यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 2, तो क्या लिखोगे? C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 3/2, मतलब 3:2, बरोबर। IS इज TO2। लेकिन बच्चा इसका मतलब मुझे ना यहाँ पर M और N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चा एक चीज बता, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो मीनिंग चेंज हो गया क्या? ध्यान से सुन, इसी को, हाँ मुझे मालूम है, इसी को मैंने क्या लिख दिया? 1। अरे 1, अरे किसी भी नंबर के नीचे तू 1 लिख सकता है मेरी जान, किसी भी नंबर के। 0 हाँ लिख दे, 1 5 हाँ लिख दे नीचे 1, मीनिंग चेंज नहीं होता। तो इसमें मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ। अरे इसका मतलब समझ पा रहे हो? हम लोग है ना इसको अंडरलाइन करते हैं, मैं बताता हूँ। इसके नीचे ये M है, ये N है, अपन में मैंने 1 लिख दिया, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया मालूम है? M/N में 2 वेरिएबल फाइंड आउट करना था। एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ λ/1। λ/1 मतलब लैम्बडा समझ लो, मुझे लैम्बडा मिल गया, ये समझ लो, यहाँ पर समझ लो मुझे लैम्बडा मिल गया 7/5। 7/5 का मतलब समझता है? अब तुम लोग बोलेंगे चलो लैम्बडा 7/5 अपन में 1, ये M है, ये N है। बच्चा तू गलत सोच रहा है, ये दोनों, ये इसका मतलब क्या होता मालूम है तेरे को? 7/5। अरे हाँ है ना, मतलब लैम्बडा में ही M/N है। अरे बोलो हाँ है, लैम्बडा का जो भी वैल्यू आएगा वही ऊपर और नीचे होता है। मतलब लैम्बडा का वैल्यू 7/5 तो M का वैल्यू 7, N का वैल्यू 5। लैम्बडा का वैल्यू 8/9 तो M का वैल्यू 8, लैम्बडा का वैल्यू 9। लैम्बडा का वैल्यू 5, समझ लो लैम्बडा का वैल्यू 5। तो अब कुछ बच्चे बोले अरे कहाँ पर? लैम्बडा का वैल्यू 5 मतलब 5/1, इसका मतलब M का वैल्यू 5, N का वैल्यू 1। इन शॉर्ट आपने क्या किया मालूम है सर? M और N 2 वेरिएबल की जगह पे आपने एक वेरिएबल ही लेना चाहा। अरे बोल बच्चे, ये समझ पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं? मतलब मुझे ना देखो, इसका मतलब समझो बच्चा, मैंने इसको लिखते 7/5, 7/5 के नीचे मैंने 1 लिखा। अब मैं M/N नहीं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं λ/1। लैम्बडा का जो वैल्यू आ रहा है उसी के अंदर M है और उसी के अंदर N है, तो यहां पर ये लिखना चाहा λ/1। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान, समझ पा रहे हो? ये क्लियर हो गया? मतलब सर आपने जुगाड़ क्या किया? जुगाड़ मैंने नहीं बच्चा, ये यूनिवर्सल है, सब टीचर ऐसे ही करते हैं और शायद स्टैंडर्ड बुक में भी यही है। ये कंसेप्ट समझा क्या? λ/1। ओके नाउ ये समझा, लैम्बडा का वैल्यू 2/3 मतलब M का वैल्यू 2 और N का वैल्यू 2/3, N का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये 1 क्या? अरे ये नॉर्मली लिखा, अगर ये 1 नहीं लिखता तो M/N लिखना पड़ता है, 2 वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ता है। पूरा गोल अपना लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करने पर है। चलो देयरफॉर यहाँ पर बोलो बाय सेक्शन फॉर्मूला। मैंने बोला ना, नहीं मालूम है इंटरनल है या एक्सटर्नल है, बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखने का, बाय सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली वाला ही फॉर्मूला लिखने का। क्या लिखेंगे? AB लिखने का और क्या लिखने का? लैम्बडा और 1। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझना चाहिए। हाँ ये M है, ये मतलब ये N के जगह पे, ये N के जगह पे। बोलो कैसे लिखने का? C बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लैम्बडा और यहाँ पर क्या लिखोगे? 1। यहाँ पर क्या लिखोगे? लैम्बडा और 1। यहाँ पर ये क्या लिखोगे? B बार और ये क्या लिखोगे? A बार। बीच में क्या है? प्लस प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? ये समझा? यहाँ पर चलो फॉर्मूले को एक्सपांड करते और बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर C बार का वैल्यू, बोलो C बार का वैल्यू -3i प्लस 3j प्लस 0k। ठीक है सर, इज इक्वल टू वॉट? लैम्बडा एज इट इज। B बार यहाँ पर -i प्लस qj प्लस 3k प्लस, ओके 1 के जगह पे 1। A बार, मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं कि बच्चा तुम लोग क्या सीख रहे हो इस वक्त, बरोबर है? A बार बोलो 3i
3i कैप प्लस 0j कैप प्लस pk कैप अपन में क्या आएगा लैम्बडा प्लस 1। ये दोनों प्लस नहीं होगा, प्लीज डोंट से 2 लैम्बडा। एक मिनट, वॉइस आ रहा है क्या तुम लोग को? ऐसा ना हो जाए यार दिक्कत में। हाँ चलो आ रहा है यहाँ पर। अरे कभी कभी हो जाता है यार, तुम लोगों को पता नहीं कितना वीडियो में हो गया। अच्छा ये लैम्बडा प्लस 1 हो गया, यहाँ पर लैम्बडा प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस 3i कैप 3j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। यहाँ पर लैम्बडा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये लैम्बडा को अंदर रख देते हैं, समझ पा रहे हो ये चीज़? यहाँ पर ये नीचे था ना, इधर कर दिया, फिर y इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से काम हो जाएगा। चलो इसको अंदर फेंको, इसको अंदर फेंको और इसको अंदर फेंको। शायद मैंने तुम लोगों को ये सिखाया, इसका शॉर्टकट क्या था? याद करो बच्चा, याद करो याद करो, मैंने सिखाया बच्चा। लेक्चर इतना सारा हो चुका, अपन ने सीखा है कैसे शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट क्या है ये नहीं आता, छोड़ो। शॉर्टकट ये होता है, देखो पहला वाला मल्टीप्लाई करने का, हमेशा पहला वाला मल्टीप्लाई करने का और उसमें से आई कैप को कॉमन लेने का। जैसे ही छोड़ो रहने दो यार, माइनस लैम्बडा आई कैप, बोलो क्यू लैम्बडा जे कैप प्लस 3 लैम्बडा के कैप। 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ उखाड़ नहीं पाओगे सर आप, ठीक है, तेरी बात भी मैं मान लेता हूँ। और यहाँ पर चलो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को? हाँ देखो ये जो दिखता है ये वाला तीनों से मल्टीप्लाई कर, फिर 1 तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, या फिर इसको पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई कर, इसको पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई कर, इसको पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई कर, तेरी मर्जी। चलो 2 वाला है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, लिख के मतलब नहीं रहेगा। चलो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 3 लैम्बडा आई कैप आगे प्लस 3 लैम्बडा जे कैप। इसको नहीं लिखेगा, चलो लिख देते प्लस 0 लैम्बडा के कैप, लिख के मतलब नहीं रहेगा। 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3i कैप 1 से मल्टीप्लाई करके तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बरोबर है। इज इक्वल टू अब क्या होता है याद करो, हमेशा 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 पहला वाला आई कैप को कॉमन लेने का। आई कैप वाला कौन कौन बंदा देखो, ये वाला है, तो लिखने का माइनस लैम्बडा प्लस 3, याद आ रहा है बच्चा? याद आ रहा है ये वाला सीन क्या था? हाँ हाँ, फिर हमेशा इधर प्लस लिखने का, याद आ रहा है? फिर जे कैप वाले को कॉमन, हमेशा इधर प्लस लिखने का, जे कैप वाला कॉमन, मतलब यहाँ पर क्या है क्यू लैम्बडा जे कैप वाला कॉमन प्लस ये 0 ही है ना। हाँ चलो लिख देता हूँ, नहीं लिखेगा चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे बड़ा स्क्रीनशॉट लिया बाद में ये क्या लिख दिया 0। अरे बच्चा मेरी जान, मेरी बात सुना कर, मैं जो बोल रहा हूँ तो सुन, 0 नहीं लिखेगा चलेगा। हाँ चलो लिख दो, क्या आएगा जे कैप, ओके के कैप वाला हमेशा इधर क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या लिखोगे के कैप वाला, बोलो के कैप 3 लैम्बडा और कौन है प्लस पी, बोलो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेम वही वाला पैटर्न, आई वाले के सेटिंग आई वाले के साथ करने का। बोलो क्या करेंगे, सेम हमेशा आई कैप को कॉमन लेना, और बोलो क्या लिखेंगे माइनस 3 लैम्बडा आई कैप वाला क्या है माइनस 3, हमेशा इधर प्लस जे कैप वाले को कॉमन, जे कैप वाले को कॉमन, ये देखो जे कैप वाला कॉमन 3 लैम्बडा और यहाँ पर 3 लैम्बडा प्लस 3। मेरे हिसाब से इतना क्लियर होना चाहिए। अगर के कैप लिखना का मन है क्यों लिख रहे हो सर? ताकि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स हो सके। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब समझता है आप लोग को, आई के साथ वाला वहाँ का इसके साथ सेटिंग करना है। अरे आया ना, जे के साथ वाला और यहाँ के जे के साथ वाला, वहाँ पर के साथ वाला, यहाँ पर भी के साथ वाला, के कैप के साथ वाला। बच्चे यही सीन है, माइनस लैम्बडा प्लस 3 आई कैप, तू समझने की कोशिश कर, क्यू लैम्बडा जे कैप प्लस 3 लैम्बडा प्लस पी के कैप। ना अभी एक काम करेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स करेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय बोल बच्चा, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब समझो, आई कैप वाले का जो है ना वही आई कैप वाले के साथ इक्वल करने का। बोलो यहाँ पर कौन दिख रहा है माइनस 3 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू, वहाँ पर कौन दिख रहा है आई कैप के साथ माइनस लैम्बडा प्लस 3। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो कॉमा थोड़ा दूर रखता हूँ, खाचा मारता हूँ, चलो खाचा मारता हूँ तो समझेगा अपने को। खाचा मार दिया, आगे बोलो जे कैप के साथ वाला 3 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू जे कैप के साथ वाला क्यू लैम्बडा। अच्छा खाचा मार और बोलो ये देखो के कैप के साथ वाला 0 है। अगर इवन केस तुम लोग नहीं लिखते ना तो बोल देने का के कैप दिख रहा नहीं, मतलब उसके साथ जो चिपका है वो 0 है, ऐसा भी लिख सकते हो। 0 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस पी। नाउ बच्चा यहाँ पर सुनो, यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। ये लैम्बडा वाला इधर दिख रहा है तो इसको इधर बुला लेते हैं, माइनस 3 लैम्बडा, चल इधर आ जा, प्लस लैम्बडा, ये 3 है, ये प्लस 3 उस साइड आएगा तो क्या आएगा, ये माइनस 3 उस साइड आएगा तो प्लस 3, मतलब लैम्बडा वाला लेफ्ट साइड जो फाइंड आउट करना राइट साइड। अच्छा ये तो कैलकुलेशन तुम्हारा लुकआउट है बच्चा, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा 6, दिख रहा है? हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा लैम्बडा, प्लीज डोंट से -2 उधर जाके +2 होता है, और मारूंगा घर पे घुस के मारूंगा साले, घर पे घुस के मारूंगा, चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर क्या करेगा 6 अपन -2, मतलब लैम्बडा का वैल्यू दिख रहा है बच्चा यहाँ पर, लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया, लैम्बडा का वैल्यू आ गया -3। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे हाँ यार मेरी जान बोल, येस और नो, येस और नो, ओके ग्रेट।
दिख रहा है कि नहीं, लैम्बडा का वैल्यू क्या दिख रहा है, -3। ओके चलो लैम्बडा का वैल्यू -3 दिख गया, ठीक है, बाद में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर भी बोलो 3, बोलो -3 + 3 = क्यू, तो रख यहाँ पर -3, मतलब यहाँ पर क्यू मिल जाएगा। ये क्या आएगा, -3 3 × 9 + 3 = -3q। ये क्या आएगा, -6 = -3q। बराबर है बच्चा, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड। 6/3 मतलब क्या आएगा, 2, मतलब q का वैल्यू क्या गया, q का वैल्यू क्या गया, q = 2। अरे आया ना बच्चा ना। आगे यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर इसको लिख दो, कुछ तो नाम लिख दो हुआ ना, तो लिखने का ये लैम्बडा का वैल्यू कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ऐसा लिख दो। फ्रॉम 1 मतलब क्यों लिखा मालूम है ना, लैम्बडा का वैल्यू डाल दिया ना, फ्रॉम 1। चलो यहाँ पर 3, लैम्बडा का वैल्यू -3 + p, क्या लिखोगे, फ्रॉम 1। -9 देखो 0 = -9 + p, तो -9 इस साइड आएगा तो क्या आएगा, 9 = p, दैट इज p का वैल्यू क्या है, p = 9। मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है यहाँ पर मेरे को द वैल्यू ऑफ p एंड q भी मिल गया और लैम्बडा का वैल्यू भी मिल गया। लेकिन लैम्बडा का वैल्यू नेगेटिव है, लैम्बडा का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब जो रेशियो क्या आएगा, रेशियो किधर गया, ये ना। अरे लैम्बडा का वैल्यू अगर समझो 7/4 होता है, 7/4, तो हम लोग क्या लिखते हैं लैम्बडा की जगह पे, 7/4 अपॉन 1, बराबर। इन शॉर्ट ये किस में डिवाइड करता है, 7/4, बराबर है ये चीज। अरे यही बोला था ना तुम लोग को, अभी तक यही सब डिस्कस चालू है अपना। लेकिन तकलीफ क्या मालूम है, साला नेगेटिव आ गया, मतलब -3 अपॉन -3 आया ना, -3/1 लिख सकते हैं। ये माइनस क्या आ रहा है बच्चा, अब ये चीज सीखना है। p का वैल्यू अपन ने -3 लिखा, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये जो डिवाइड कर रहा है ना वो एक्सटर्नली है, बस। इसका मतलब हियर, यहां पर सुनो आंसर में क्या लिखोगे, हियर लैम्बडा इज व्हाट, हियर लैम्बडा इज -3 मतलब नेगेटिव। इट इंप्लाइज, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो तुम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन लगाया वो गलत लगाया, लेट इट बी। मुझे रेशियो पूछा है, रेशियो, तो इसका मतलब रेशियो, देयरफॉर बोलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ क्या था, इन द रेशियो व्हाट, लैम्बडा इज टू 1 ना, लैम्बडा की जगह पे 3 मत डालो, एक्सटर्नली मतलब नेगेटिव होता है, तो क्या बोलोगे 3:1। अरे बच्चा ये चीज समझ, और सेकंड वाला आंसर क्या है, सेकंड p का वैल्यू क्या है, p = क्या मिला, 9 और q = क्या मिला, 2। एक बार चेक कर लेता बच्चा पीछे टेक्स्ट बुक में p का वैल्यू कितना मिला, तो साला लिखा ही नहीं क्या p क्यों। चलो ठीक है, डन। बच्चा समझ यहाँ पर क्या सीखने मिला हो बता। अब मैं तेरे को ओरली बताना है, यहाँ पर एवरीवन प्लीज, यहाँ पर हेलो, यहाँ पर तो जब रेशियो फाइंड आउट करने बोलेगा हम लोग लैम्बडा इज टू 1, लैम्बडा के अंदर ही m/n है, नीचे वाले 1 को भाव नहीं देना है, बरोबर है। अगर लैम्बडा का वैल्यू 7/2 आया, इसका मतलब m का वैल्यू 7, n का वैल्यू 2। बोलो ये क्लियर हो गया। तुम लोग को लग रहा है सर ये m है ये n है, ऐसा नहीं है, मैंने 1 ऐसे नाम के लिए लिख लिया, लैम्बडा ही डिसाइड करेगा m/n क्या है। बोलो ये क्लियर हो गया, अरे आया ना। अच्छा यहाँ पर जब नहीं दिया रहेगा तो क्या एज्यूम करने का है, इंटरनल डिवीजन सॉल्व करने का, लैम्बडा का वैल्यू जो आया उसी से p और उसी से q निकालना। अरे बोलिए समझा, लैम्बडा का वैल्यू जो आया उसी से p और उसी से q निकालना, लेकिन लैम्बडा का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब वो डिवाइड क्या कर रहा है, एक्सटर्नली। और रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चा, रेशियो कैसे नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हाउ यू कैन से कि रेशियो नेगेटिव आ रहा है। इसलिए ये याद रखना, -3/1 नहीं लिखना, -3/1 नहीं लिखना, माइनस की जगह पे अपन ने वर्ड यूज कर दिया एक्सटर्नली। वन मोर टाइम, माइनस की जगह पे क्या वर्ड यूज कर दिया, एक्सटर्नली। नाउ इफ इन केस लैम्बडा का वैल्यू पॉजिटिव होता, हाँ ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा तो और अच्छी बात है, तब पॉजिटिव आ रहा उसी से p और उसी से q निकलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इंटरनल ही डिवाइड हो रहा है। अरे हाँ है ना, अरे बोलिए यस सर नो, अरे यस सर नो। चल लैम्बडा का वैल्यू -7/5 है, -7/5, तो -7/5 डाल के p निकालोगे, -7/5 डाल के q निकालोगे, ठीक है। माइनस इंडिकेट व्हाट, इट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो रेशियो क्या -7/5, एक्सटर्नली लिखने के बाद इधर क्या लिखोगे, सिर्फ 7/5। एम आई क्लियर बच्चा। इसकी जैसा एक सम अपने सॉल्व एग्जांपल में भी है, यहाँ पर दिखता रहेगा स्क्रीन पे, प्लीज इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट ही बोलते हैं, जो ले रहे हो तुम लोग, ऐसा फील करा रहे हो अपने आप से, तो प्लीज इसको कॉपी करो। एक और सम करेंगे और एक मैं मिसलिनियस वाला समझूंगा जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉपी।
सो गाइस फोर्थ वाला क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, मतलब यहां पर दो पोजीशन वेक्टर दिया है, किसका, ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है। अब यहां पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, तो 2 मार्क्स का सम, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आ गया। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होता है, बोलो, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं मैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूं। ई पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो, ठीक है, ये एम और एन है, देन शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज, मतलब यहां पर चलो लेट ए बार, क्या लिखेंगे, लेट, अब बोलो ए बार बी बार एंड सी बार बी द व्हाट, क्या लिखते हैं, बी द व्हाट, पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं बताता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो तुम लोग क्या चाहते हो, ये प्लीज सी का तो अपने को प्रूफ करना है, यहाँ पर है, तुम लोग क्या चाहते हो, मैं ए बार का जो वैल्यू है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यहाँ पर ऐसा लिखूं, अरे बच्चे ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय, ऐसा कैसा, अरे तुम्हारे राइट साइड में भी ए बार है और तुमने एज्यूम भी ए बार किया है, नहीं, तुम लोग ए बार छोड़ के कुछ भी एज्यूम करो, मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूं। अरे है ना, ए का पोजीशन वेक्टर हम सब जानते कि छोटा ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर हम सब जानते कि छोटा बी बार, लेकिन उसके पोजीशन वेक्टर में अगर तुम लोग लेफ्ट साइड में ए बार लिखा, अरे ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा भाई, तो हल्का मच जाएगा। कैसे, अरे राइट साइड में भी ए बार है, इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो 0 = 6 ए बार प्लस ए बार माइनस ए बार, अरे ऐसा कैसा हो रहा है रे। तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, है ना, ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको नाम चेंज करो, क्या लिखते हैं अपन, पी बार और क्यू बार, अरे चलेगा, हाँ या ना, पी बार और क्यू बार नाम लिखते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना बच्चा, सिर्फ नाम के लिए लिखा पी बार क्यू बार क्या आएगा, सोचो इसको बी बार नाम नहीं देना, ये समझा तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में ए बार और बी बार दिया है, तो तुम लोग उसको अपने मन से एक और नया अल्फाबेट ले रहे हो, वो भी वही। इफ इन केस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, हाँ, तुम लोग अपने मन से कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, लेट कंसीडर एज व्हाट जेड, अपने मन से भी जो एज्यूम कर रहे हो वो भी एक्स ही है, नहीं, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है ना, तो तुम लोग एज्यूम एक्स वाई जेड नहीं कर सकते, उसके अलावा कुछ भी कर सकता है। बोले ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपने क्यू बार का वैल्यू बोल रहा हूँ, ए बार माइनस 3 बी बार। अच्छा, क्या प्रूफ करना है अपने को, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव सी बार का जो पोजीशन वेक्टर हो रहा है, यहाँ पर देखो डायग्राम बना देता हूँ, हद से ज़्यादा ईजी है, ये ए है, ये बी है, बरोबर है, इसका पोजीशन वेक्टर का नाम पी बार है और इसका पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, क्यू बार। अच्छा, अपने को प्रूफ करना है जो ये सी बार है ना, कितने में डिवाइड कर रहा है, 3:2, 3:2 मतलब 3 वाला ज़्यादा है, ऐसा लिख देते, यहाँ पर ये सी है, हाँ सी है। अच्छा, ये 3:2 लिखा है, हियर पॉइंट सी, हियर पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, सर इंटरनली है एक्सटर्नली है, अरे भाई पॉजिटिव में दिया है, देख रहा है, रेशियो पॉजिटिव में दिया है, और नहीं दिया है तो भी बाय डिफॉल्ट इंटरनली है, जूम करना पड़ेगा, बरोबर। लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट इज m = 3, n का वैल्यू क्या आएगा 2। अरे बोलो हाँ है ना, बोलो, ये तो क्लियर हो गया। फिर बोलने का बाय सेक्शन फॉर्मूला, अरे हो गया खत्म, बस हो गया बच्चा, हो गया। बोलो सी बार का वैल्यू क्या आएगा, सी बार = कैसे सिखाया, ए लिखने का, बी लिखने का, बरोबर है, एम लिखने का, एन लिखने का, बरोबर है। चलो लिखने का एम एक एम के वाला क्या आएगा, बी बार की जगह पे अपन ने लिखा क्यू बार, और ये क्या आएगा पी बार प्लस, बस सॉल्व करो, खत्म बच्चा, खत्म, ये खत्म हो गया। देखो सी बार का वैल्यू, सी बार मतलब पोजीशन वेक्टर है, एम का वैल्यू क्या है 3:2, यहाँ पर 3:2, क्यू बार का वैल्यू हो गया बच्चा, ए बार -2 बी बार, ओके, प्लस या पी बार का वैल्यू 6 ए बार प्लस 2 बी बार, ओके, और बीच में प्लस, बस हो गया। देखो सी बार = व्हाट, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 ए बार, मल्टीप्लाई करो 3 ए बार माइनस बच्चा यहाँ पर 9 बी बार, ओके, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 12 ए बार, यहाँ पर 2 2 4 बी बार अपन व्हाट 3 + 2 इज व्हाट 5। ए बार का सेटिंग ए बार के साथ ही करो। ए बार वाला कौन है, ए बार वाला कौन है भाई, ए बार वाला ये है और ये है। सी बार = 3 ए बार प्लस 12 ए बार क्या आएगा 15 ए बार, 9 बी प्लस माइनस 9 में से 4 आएगा, 5 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन, ये 5 इसके पास भी जाता है, ये 5 इसके पास भी जाता है। जब ये इसके पास जाएगा तो क्या आएगा, देख 15 ए बार, 5 इसके पास गया, आगे माइनस 5 इसके पास भी गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर प्रीवियस वाला 5 को इधर क्यों नहीं फेंके, अरे बच्चा मेरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बार चाहिए, मतलब सी बार के साथ कोई चिपका हुआ नहीं चाहिए, तुम लोग उसको क्यों फेंक रहे हो। सी बार = 3 ए बार माइनस बी बार, 5 कैंसिल, 1 को लिखना नहीं, हैंस प्रूफ
क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ हो गया, देख खत्म, हैंस प्रूफ। अब बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a बार माइनस b बार। सोच कितना चिंतित है क्वेश्चन, चालू हो गया साला खत्म हो गया। ये तो एक्टिंग वाला पार्ट है, ये तुम लोगों को समझना चाहिए। क्या लिखा, p बार क्यों लिखा, q बार क्यों लिखा, ये मालूम पड़ा क्योंकि आंसर में ही उसके राइट साइड में a बार b बार ही है, तो हम लोग अपने मन से लेफ्ट साइड में a बार b बार एज्यूम नहीं कर सकते, चलेगा ना, कोई तकलीफ नहीं, ईजी। फोर्थ वाला भी डन हो गया। अब मैं एक सॉल्व एग्जाम्पल का कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। चलो गाइस, यहां पर एक लास्ट सम कर लेते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये 1 मार्क का, रीड करो। इफ a बार b बार c बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b c, ठीक है, बाप को मत सीखा, कैपिटल A का छोटा a बार, कैपिटल B का छोटा b बार, कैपिटल C का छोटा c बार। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही लिख के दिया है कि पहला पोजीशन वेक्टर का ये वैल्यू a बार b बार इन टर्म्स ऑफ a बार b बार, तो हम लोग नाम चेंज कर देते जैसे इसके पहले वाले में किया था, p बार q बार c बार, ठीक है बच्चा। नाउ एंड देखो यहाँ पर कुछ तो रिलेशन दिया है, a बार b बार c बार का रिलेशन दिया है, 5 बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार। देखो जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो मैंने बोला है स्माइल प्लीज, चेहरे पे एक मुस्कान आ जाना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान आ जाना चाहिए, मुस्कान 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 अच्छी है, मुस्कान देखे दुख देखे चले गए, चलो ठीक है। देन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी ए। ये अपने को क्या फाइंड आउट करना मालूम है, रेशियो। यस, रेशियो वाला सर आता है मुझे, क्या होता है λ/1 वाला ना, लैम्डा नेगेटिव आया तो एक्सटर्नली, लैम्डा पॉजिटिव आया तो इंटरनली, बहुत सही बच्चा। लेकिन वहां पर क्वेश्चन जरा सोच क्या था, बाइफरकेट कर जरा ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंदाजा मार कि क्या फर्क है। उस क्वेश्चन में ना पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी दिया था, a बार b बार c बार के बीच में रिलेशन नहीं दिया था, वो उससे भी करोगे आएगा, लेकिन उससे अभी इस वक्त नहीं करना चाहता। मैंने बोला स्माइल प्लीज, यहां से ही मालूम पड़ेगा क्या फाइंड आउट करना, फाइंड रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है। तो एक काम करो, टारगेट रखो, सी को मारते, सी को लेफ्ट साइड रखते हो, बाकी सब इस साइड रखते हैं। और अगर बात करना रहेगा कि ये एक्सटर्नली है इंटरनली है, तो बच्चा अभी तक तो मुझे पता नहीं है, देखते। मैंने बोला स्माइल प्लीज, और क्वेश्चन देख के अगर तुमको को लग रहा है कि सर इसके ऊपर आपने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है या राइटिंग मिस्टेक किया है, जीरो के ऊपर बार, तो इट इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर, रिलेटेड भी अपने नजर में वो जीरो ही है। देखो अभी सम करो, 5a बार, देखो चालू होके खत्म हो जाएगा, -3 बार, ये -2c बार इज इक्वल टू 0, 2c बार को उस साइड फेंक दो, 5 बार -3b बार, बोलो ये उस साइड आएगा तो क्या आएगा, बोलो 2c बार, c बार डिवाइड कर रहा है तो c बार का फॉर्मूला निकालने का, a बार डिवाइड करेगा तो a बार को रखने का, b बार डिवाइड करेगा तो b बार को रखने का, c बार ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो लिखने का 5a बार -3b बार अपन में क्या लिखोगे 2 इज इक्वल टू क्या आया c बार। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत? देखो तुम लोगों को मैं बता दूं, तुम लोग ने 60% टास्क कर लिया, किया ही क्या सर, मैंने तो सिर्फ सी बार को अलग किया। हाँ वही है, मैंने बोला ना स्माइल आना चाहिए चेहरे पे, देखते। अब यहाँ पर जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर 2 को 5 और 3 के भाव में तोड़ो, ये क्या लिखा, भाव में तोड़ो, मतलब सर समझा नहीं, रुकना मेरी जान, तोड़ो ये 2 को 5 और 3 के भाव में तोड़ो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, मतलब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, क्या 5 में से 3 माइनस कर सकता हूँ? हाँ बिंदास। क्या मैं 10 में से 8 को माइनस कर सकता हूँ? हाँ। मतलब 2 की जगह पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, बोलो 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस में, सर माइनस ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर माइनस है। चलो ठीक है, 10 माइनस 8 कर सकता हूँ, 2 को मैं 8 माइनस 6 कर सकता हूँ, ठीक है, 2 को मैं 7 माइनस 5 कर सकता हूँ, कुछ भी कर। तो सर आपने 5 और 3 ही क्यों लिया, ये रीजन दे सकते हो ऊपर, अच्छा ऊपर 5 और 3 है इसलिए, तो मतलब 5a बार -3b बार, इसको लिखने का 5 - 3, बोलो ये क्लियर रहेगा सबको? अरे हाँ है ना, अरे यस और नो, डेट इज करके लिखो, डेट इज अगर चाहिए, ये समझा बच्चा। 5 और 3 में ही क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 5 और 3 है, अगर ऊपर 10 और 8 होता तो 10 - 8 करता, लेकिन अगर लिखते लिखते यहाँ पर डेट इज करके लिखता हूँ, सी बार इधर लिखता हूँ, 5a बार -3b बार अपन और क्या है 5 - 3, इसको देखो और तुम लोगों को फील आ जाएगा खुद ही कि एक्सटर्नली वाला या इंटरनली वाला है। अरे सर एक्सटर्नली वाला फील आ गया, एक्सटर्नली वाला फील आ गया, बोलो ये क्लियर हो गया, फील आ गया। कैसे मालूम पड़ा बच्चा, बीच में माइनस है, ये बीच कैसे लिखते रहे, लड़की लोग बोलेंगे बीच में माइनस है, ठीक है, दिख रहा है बच्चा, बीच में माइनस है, ओके। यहाँ पर बस खत्म, देयर वो ये एक्सटर्नली वाले फॉर्मूला देखो ना, ए बार बी बार, अरे हाय ना, ए बार बी बार, जिगजैग वाला एम और एन। देखो अभी मैं शॉर्टकट देता हूँ, मैं फॉर्मूला में माताने में इंटरेस्ट नहीं लिखता हूँ। देयर फोर पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट
ए बी एक्सटर्नली, ए बी एक्सटर्नली, मैं बात करता हूँ, रुको तुम लोग जो जो सोच रहे हो मैं बताता हूँ। इन द रेशियो ऑफ, देख बच्चा, ए से बी रेशियो निकालना ना, शॉर्टकट समझ, जब जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ए से बी देखो, ए से बी रेशियो लेने के टाइम उल्टा होने का, क्योंकि तुम लोग को मालूम है ये जो 5 है ना वो बी वाले के साइड था और ये जो 3 है ना वो ए वाले के साइड है, इतना तो तुम लोग को मालूम होगा। जिगजैग नहीं भी याद है तो मेरा पैटर्न सुनो। पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली कैसा है, बीच में माइनस है। इन द रेशियो ऑफ, देखो ए से बी रेशियो क्या लिखोगे 3:5, देखो वन मोर टाइम, ए से बी रेशियो क्या लिखोगे, इधर का जो नंबर रहेगा 3:5, क्या लिखोगे 3:5। लेकिन सर आपने गलत लिखा है, बता क्या गलत लिखा। सर क्वेश्चन में ना यही तो है लोचा, ऑप्शन ए में पहले दिया रहेगा 3:5। बच्चे लोग सॉल्व करेंगे, अरे मेरी जान तेरे को बीए बोला, ध्यान से देख बीए, ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है ना। अरे हाँ, तुम लोग को सिखाने के लिए एक्स्ट्रा कल के दिन कुछ भी हो सकता है। पॉइंट सी डिवाइड, बोलो क्या लिखा, लाइन सेगमेंट, मुझे लगता है लाइन सेगमेंट बी ए एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ, चलो बताओ, इन द रेशियो ऑफ, रुको बी है ना, अच्छा यहाँ पर है, बी से ए रेशियो क्या आएगा 5 से 3, अरे है ना, देखो बी से ए रेशियो क्या आएगा 5 से 3, तो इट मीन्स व्हाट 5:3। अच्छा, डाउट क्रिएट करने वाले हो, ये हो गया आंसर, यही आंसर है, यही है। देख बच्चा प्लीज यहाँ पर एक बार वापस देखो, कल के दिन है ना वो ए बार को डिवाइड करने बोलता तो ए बार को रखता मैं, बाकी सबको उस साइड रखता, बी बार को रखने बोलता तो बी बार को, लेकिन पॉजिटिव वे में रखना चाहिए, समझ में रहा, सी बार नेगेटिव में नहीं रखने का। अच्छा, कल के दिन है ना यहाँ पर समझो, यहाँ पर नीचे ऊपर है ना ऐसा आ गया, ऊपर समझो खुदा ना खास्ता यहाँ पर ऐसा आ गया, ये इसका फोटो ले लो, लिया बच्चा। चलो इफ इन केस ये ऐसा क्वेश्चन होता है, चलो देखते हैं यहाँ पर, ऐसे टाइम पास के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर समझो ये प्लस होता और ये 8 होता, 8, ठीक है, सेम, तो ये प्लस हो जाता और ये 8 हो जाता, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐसी बात कर रहा हूँ रिलेशन। फिर क्या हो जाएगा, जरा सोचो, ये 8 हो जाता और ये क्या हो जाता प्लस, फिर 2 को 5 और 2 नहीं, इधर आ जाएगा 8 को 5 और 3 के भाव में तोड़ो, क्यों 5 और 3, ऊपर 5 और 3 है, तो क्या आएगा बोलो, ये प्लस था तो 5 + 3, फिर आ जाएगा यहाँ पर जैसे लिखा प्लस और प्लस, तो इधर वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटरनली, अरे बोलो है ना, इंटरनली वाला फील आ गया। सेम, ये तो रेशियो सेम होगा, रेशियो थोड़ी ना। पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए से बी 3:5। अच्छा, यहाँ पर है ना एक्सटर्नली की जगह पे क्या आ जाएगा इंटरनली, कैसे आया इंटरनली तुम लोग को समझना चाहिए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर इधर भी क्या जाएगा एक्सटर्नली, इंटरनली। मेरे हिसाब से बच्चे लोग तुम लोग क्लियर होगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाए तो भी अपन लोग डील कर सकते हैं। ये कितना आसान था यार, कितना आसान था। तो मेरे हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा के 2 क्वेश्चन ले लिए, तो तुम लोग इतना ही करो भाई, इतना कर लो, मोर देन इनफ है। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तुम लोग को पता भी नहीं, अंदर से पूरा भीग गया हूँ मैं, हद से ज़्यादा भीग गया हूँ, लेकिन स्टिल अपनी कोशिश देना जारी रहेगी तुम लोग के प्यार के लिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो बच्चा, और कुछ भी तकलीफ होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो तुम्हारे पास है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।